गुड मॉर्निंग बच्चे। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर पावर शेयरिंग का टॉपिक 4 आज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग से संबंधित डिस्कशन हम बच्चों के बीच में करने जा रहे हैं। बच्चे इसके बारीकी से सुनेंगे, एक एक चीज़ पर ध्यान रखेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज देयर आर a variety of methods in which power is shared. These methods are enumerated below. कहा गया है कि पावर शेयरिंग किन किन रूपों में किया गया है भारतवर्ष में, खास करके क्योंकि भारतवर्ष में सत्ता की साझेदारी विभिन्न विभिन्न स्तरों पर किया गया है, जो कि हम पूर्व के वीडियो में बेहतर तरीके से आपके बीच में हम समझाने का प्रयास किया है। इसमें कहता है कि आधुनिक भारत में जो सत्ता की साझेदारी है वह विभिन्न विभिन्न तरीकों के साथ पावर की साझेदारी किया गया है, जिसके बारे में हम व्याख्या करने जा रहे हैं। जिस व्याख्या का पॉइंट नंबर 1 कि व्हेन पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कहा गया है कि जब सत्ता की साझेदारी विभिन्न विभिन्न सरकार के अंगों के साथ किया जाता है, जैसा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है यहाँ पर पैरेलल वर्क करने वाला। पैरेलल वर्क करने वाला क्या है, इसका हम क्लासिफिकेशन भी दे दिए हैं यहाँ पर, आप इसको सही से देखेंगे नोट्स में कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम 3 पैरेलल भागों में बांटे हैं। पहला में लेजिस्लेचर है जो विधायी शक्ति है, दूसरा में एग्जीक्यूटिव है जो कार्यपालिका शक्ति है, और तीसरा में जुडिशियरी है जो न्यायपालिका है। ये भी आपको पूर्व के क्लास में पढ़े होंगे कि लेजिस्लेचर विधायी शक्ति होती है जो कानून बनाने का काम करता है, यानी मेक्स लॉज के रूप में काम करता है। एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यपालिका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करता है, और तीसरा है जुडिशियरी जो न्यायपालिका है, यह डिस्प्यूट्स ऑफ लॉ के बारे में जस्टिस करता है। पॉइंट नंबर 2 है कि व्हेन पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इट इज नॉन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कहा गया है कि जब सत्ता की साझेदारी विभिन्न सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच किया जाता है, जैसा कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार, इसी चीज़ को हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पर हम इसको भी एज ए ग्राफ के रूप में हमने बताया है कि वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग सबसे टॉप में सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे रीजनल ऑब्लिक प्रोविंशियल ऑब्लिक लोकल गवर्नमेंट, यानी केंद्र की सरकार या संघीय सरकार। उससे नीचे मिडिल में राज्य की सरकार, सबसे नीचे जो लोअर पार्ट है वह क्षेत्रीय और स्थानीय सरकार के रूप में कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसका हमने बनाया है कि पावर ऑल्सो बी शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी सत्ता की साझेदारी विभिन्न विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ भी किया जाता है, जैसा कि धार्मिक समूह, रिलीजियस ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और कास्ट ग्रुप, यानी धार्मिक समूह, भाषाई समूह और जाति समूह। इन सभी के साथ, सभी समूहों के साथ सत्ता की साझेदारी किया गया है, जो पॉइंट नंबर 3 में हमने मेंशन किया है नोट्स के रूप में। पॉइंट नंबर 4 है कि पावर इज शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स, यानी सत्ता की साझेदारी भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच, दबाव समूहों के बीच और आंदोलित समूहों के बीच में किया जाता है। हमने इसमें लिखा है इन्वर्टेड कॉमा दे करके कि डेमोक्रेसीज प्रोवाइड्स द सिटीजन्स, लोकतंत्र नागरिकों को प्रदान किया गया है एज ए
चॉइस टू चूज, यानी उसको चुनने के लिए क्या हम चुनते हैं, तो अपनी प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सच अ चॉइस इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। और यह चूँकि हमको ऑप्शन मिलता है कि विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों में किस राजनीतिक दलों की चुनाव मुझे करना है, यह राइट टू वोट के माध्यम से हम चूज करते हैं। हु कंटेस्ट इलेक्शन, और कंटेस्ट इलेक्शन में हु कंटेस्ट इलेक्शन टू विन देम, और जिसको हम चॉइस करते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी चुन करके आती है और गवर्नमेंट को फॉर्म करने का काम करती है। Such a competition ensures that the power does not remain in one hand and is shared among different political parties representing डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सच सोशल ग्रुप्स। यानी यहाँ पर भी बताया गया है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं के बीच और सामाजिक समूहों के बीच जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी है, जिसके माध्यम से हम लोगों को चुनने, सोचने, समझने के साथ ही यह मत के अधिकार के माध्यम से हम उस काम को करते हैं और गवर्नमेंट चुन करके आती है, जो गवर्नमेंट हम पर 5 साल शासन करती है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी बनाया है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको समझा दें कि एक में है नेम द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंगों के नाम लिखना है। दूसरा है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कहता है कि क्यों सत्ता की साझेदारी विभिन्न विभिन्न सरकार के अंगों के बीच किया जाता है और उसी को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज अ गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छी लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह क्या है, उसके बारे में लिखना है। चूँकि दबाव समूह के बारे में एक चीज़ जानना आपको ज़रूरी है कि दबाव समूह भारत में विभिन्न विभिन्न रूपों में कार्य करती है, जो गवर्नमेंट को या सरकार के माध्यम से या सरकार को प्रेशराइज करके जनता के इंटरेस्ट से संबंधित कार्यों को वह करवाता है, वह प्रेशर ग्रुप है। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद, इस प्रकार से शिवसेना, जो अब रीजनल पार्टी के रूप में आ गया है लेकिन पहले वह दबाव समूह के रूप में था, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह जितने भी संस्था है यह सब प्रेशर ग्रुप है। और यह प्रेशर ग्रुप भारत के सरकार, चाहे वह किसी भी पार्टी की हो, वह प्रयास करता है कि जनता के इंटरेस्ट से संबंधित बातों को गवर्नमेंट के सामने में रखना, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना और उन चीज़ों को गवर्नमेंट के माध्यम से पब्लिकों को प्रोवाइड करना, यही प्रेशर ग्रुप का काम है, जो कि आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर परपेंडिकुलर होता है। अभी हमने बताया है कि सबसे ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, उस चीज़ को लिखना है आपको। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट डज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इंश्योर इन पावर शेयरिंग, कहता है चेक और बैलेंसेस के माध्यम से सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित किया जाता है, उसके बारे में लिखना है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यही है चेक और बैलेंस, जो पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में कार्य करती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, चेक एंड बैलेंस वही कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हिच सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस, किस पद्धति को हम चेक एंड बैलेंस के रूप में कहते हैं, चेक एंड बैलेंस के रूप में जानते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो यह पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यही चेक एंड बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है आपको। 9 में व्हाई इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कहता है कि किस सिस्टम, क्यों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को भी हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं, इसको लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए क्यों अनिवार्य है सत्ता की साझेदारी। 11वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग,
और इसमें लिखना है कि प्रूडेंशियल और मोरल रीजन के बीच में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना है। कुछ बच्चे हमको वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किए हैं कि सर मोरल और प्रूडेंशियल के बारे में मुझे बताना है, हम नहीं जानते हैं, आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दीजिए। हमने वीडियो के माध्यम से इसको सोल्व करने का प्रयास कर दिया है। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? यह होता है युक्ति परक। इसमें क्या है कि प्रूडेंशियल रीजन आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। यह लाभ और हानि के गणना के आधार पर इसकी मूल्यांकन किया जाता है जो युक्ति परक होता है। द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग इज अ प्रीकॉशनरी मेजर्स। यह एक प्रीकॉशनरी मेजर्स है जिसको सावधानी पूर्वक सत्ता की साझेदारी निभाने में अहम भूमिका देता है। इसका अगला पॉइंट, दिस रीजन फॉर पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यह सामाजिक समूहों के बीच में किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट न हो, इसके लिए यह तर्क बहुत अच्छा मानी जाती है। और इसी के माध्यम से इसका एक एग्जाम्पल भी हमने नीचे लिख दिया है एरो करके, इसको ध्यान से देखिएगा। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। यानी इस चीज को ध्यान में रखना है आपको कि जो आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसीज है, चाहे वह लोकसभा का हो चाहे वह राज्यसभा का हो, जो अल्पसंख्यकों के लिए और असेंबली में महिलाओं के लिए जो संसद में दिया गया है वह प्रूडेंशियल रीजन का बेस्ट उदाहरण के रूप में भारत में प्रस्तुत किया गया है। अब हम मोरल रीजन पर आते हैं। मोरल रीजन क्या है? तो मोरल रीजन आर बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस। यह प्योरली यानी शुद्धतम रूप में यह नैतिक परक कहलाता है। जो यह रीजन, द मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज वेरी ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर माना गया है। इसका भी एग्जाम्पल हमने बता दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, यानी भारत में विकेंद्रीकरण सबसे मतलब अच्छा उदाहरण मोरल रीजन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोरल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज यह टॉपिक आपको हम क्लियर कर दिए हैं। यह चैप्टर मेरे हिसाब से आज यह 5 वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट कर दिया है। एक एक टॉपिक करके हमने वीडियो बनाया है। सबसे फर्स्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर का एज ए फ्लो चार्ट के माध्यम से बच्चों को बताए हैं और उसके बाद फिर एक एक कंटेंट पर हमने चर्चा किया है और एक एक कंटेंट में बिल्कुल बेहतर तरीके से हमने बच्चों को समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद हमने एज ए होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है। इन सब के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो स्कूल खुलने के बाद फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक इस वीडियो के माध्यम से ही आपके बीच में हम उपस्थित रहेंगे। चूँकि यह एक मतलब वीडियो के माध्यम से हम उतनी बेहतर फेस टू फेस नहीं कर पाते हैं जितना क्लास में हम कर पाते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में जो संभव हो पा रहा है मैं आपके बीच में देने का प्रयास करता हूं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी के साथ इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।